Hi people, so this is me back again, and I think today I'll be talking about few things that one should remember. जब जेई जर्नी स्टार्ट हो रही होती है या 11th 12th में हम सोचते हैं कि हम लोग अब जेई नीट व्हाटसोएवर कुछ तो पढ़ेंगे, ठीक है? और फिर कुछ लोग कोटा आते हैं, कुछ ऑनलाइन स्टडीज करते हैं या व्हाटसोएवर मोड यू आर यूजिंग, ठीक है? तो एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट थिंक दैट आई एम इन एनी पोजीशन टू टेल यू पीपल कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बट इट्स जस्ट दैट आई हैव बीन थ्रू दिस फेज, द सेम फेज जो अभी सब लोग पॉसिबली काफी लोग उससे निकल रहे होंगे। एंड आई थिंक आई जेन्युइनली बिलीव कि बहुत सारी चीज़ें इतनी कॉमन होती है, इतनी जनरली हम सब एक साथ सेम ही फेस कर रहे होते हैं। तो काफ़ियों को नहीं पता होता है कि इट इज़ दैट नॉर्मल बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है 11th-12th में लोगों से इतनी बात नहीं होती है कि दूसरा भी वही फ़ील कर रहा है, हम भी वही फ़ील कर रहे हैं, ये नहीं पता पड़ता है, ठीक है? और अगर बात हो भी रही होती है तो मोस्टली लोग प्रिटेंड करते हैं सब सही है या फिर झूठ बोल देते हैं या फिर व्हाटसोएवर चल रहा होता है, कुछ ना कुछ तो, ठीक है? तो आई विल स्टार्ट विद द बेसिक थिंग्स फर्स्ट। वैसे तो 3-4 महीने हो गए हैं क्लासेस को स्टार्ट हुए एंड आई थिंक सब सेट इन हो चुके होंगे अपनी क्लासेस में, टीचर्स में या फिर दोस्त बन गए होंगे, ग्रुप्स बन गए होंगे या व्हाटसएवर। बट इसी के साथ आई कम टू दिस वेरी फर्स्ट पॉइंट कि अगर जिनके दोस्त नहीं बन रहे हैं या जिनको नहीं अच्छा लग रहा है तो इट्स जस्ट डू नॉट फील लेफ्ट आउट एंड डू नॉट फील दैट फोमो काइंड ऑफ थिंग। कि ट्राई मेकिंग फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? मतलब अकेले बैठना इज़ नॉट द सॉल्यूशन। अगर तुम्हें कोई नहीं पसंद आ रहा है तब भी ट्राई बीइंग इन ग्रुप्स या फिर सही लोगों के साथ, गलत लोगों के साथ लाइक डू नॉट मेक फ्रेंड्स जो तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, डू नॉट वेस्ट योर टाइम बिकॉज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ टाइम है ही नहीं। दिस इज़ द पॉइंट ना। ऐसा लगता है व्हेन यू आर इन 11th तो तुम्हें ऐसा लगता है 2 साल है, 2 साल है। वो चीज़ चलती रहती है टेप रिकॉर्डर दिमाग में, ठीक है? लेकिन 2 साल बहुत जल्दी निकलता है, बहुत जल्दी निकलता है एंड यू आर गोइंग टू फॉर श्योर मिस दिस टाइम पीरियड बिकॉज़ इतना इंटेंसिटी के साथ पढ़ना 11th-12th में जो चल रहा होता है कोचिंग में या व्हाटसोएवर जो चल रहा होता है वो वापस नहीं होता है, ठीक है? वापस से नहीं पढ़ोगे इतना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम इसको बहुत सही से यूज़ करो। नाउ द पॉइंट इज़ अगर स्टार्टिंग में जब इतनी भीड़ के सामने लाइक डोंट बी स्कैर्ड ऑफ एनीथिंग। डाउट्स नहीं पूछना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, खड़े होके टीचर से बात नहीं करना या इन जनरल भी क्लास के बाद टीचर बुलाता भी है, बात नहीं करना। एक अलग से वो होती है, वियर्डनेस फील होती है, वो सब हटानी पड़ेगी तुमको। टीचर बिकॉज़ यहाँ पे बेइज़्ज़ती भी करेगा, तुम डाउट पूछोगे खड़े होके बिकॉज़ बहुत फ्रेंडली होते हैं। इफ आई टॉक अबाउट कोटा की कोचिंग के बारे में तो टीचर्स आर वेरी फ्रेंडली। तुमसे वो बाहर भी आके बात करेंगे, क्लास में भी अगर तुमने कोई डाउट पूछ लिया, उन्हें अच्छा नहीं लगा तो वो तुम्हारी बेइज़्ज़ती कर देंगे। तो अगर वो टीचर अच्छा पढ़ाता है, तुम्हें सब समझ आ रहा है तो वो बेइज़्ज़ती सहना सीखो, ठीक है? उससे कोप अप करो। अगर तुम्हें दिमाग ऐसा लगेगा बिकॉज़ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पता है? बिकॉज़ तुम नहीं पढ़ पाओगे फिर अगर तुम्हें वो टीचर पसंद नहीं आया या तुम्हें वो बेइज़्ज़ती दिमाग में रह गई या फिर क्योंकि फिर तुम डाउट नहीं पूछोगे और फिर तुम्हें वो पढ़ना ही अच्छा नहीं लगेगा, सब्जेक्ट ही अच्छा नहीं लगेगा। तो वो सारी चीज़ें तुम्हें निकालनी पड़ेगी दिमाग से। और अगर वो टीचर ही पसंद नहीं आ रहा है, तुम्हें चैप्टर मतलब उनका कुछ समझ नहीं आ रहा है पढ़ाया हुआ, तो स्टॉप गोइंग टू देयर क्लासेस। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद दैट बिकॉज़ अगर तुम टाइम पास कर रहे हो वहाँ जाके बैक बेंच पे बैठकर अगर फ़ोन वगैरह चला रहे हो, गेम्स खेल रहे हो, तो वो सब कुछ भी पॉइंट ये सब पॉइंटलेस है। इससे बढ़िया ऑनलाइन कर लो, ठीक है? लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता उससे, बट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। ईदर यू फाइंड अ न्यू ऑफलाइन टीचर या फिर ऑनलाइन ही अपने बैकलॉग खत्म करने की कोशिश करो। एंड विद दिस आई विल कम टू द सेकंड पॉइंट कि कंसिस्टेंसी ब्रेक मत करना। ऑनलाइन इसलिए खराब बोलते हैं बिकॉज़ पीपल आर नॉट सो कंसिस्टेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्वेश्चन सॉल्विंग ये सारी चीज़ें सेकेंडरी लाइक सबको अलग ही बना देते हैं, करते ही नहीं है, ठीक है? तो इसलिए ऑनलाइन क्लासेस को खराब बोलते हैं। प्रेफर नहीं करते हैं मोस्टली बच्चे। बट डू नॉट ब्रेक योर फ्लो, डू नॉट ब्रेक योर कंसिस्टेंसी। और अभी तक तो वैसे 3-4 महीने हो गए हैं, काफ़ी लोगों का ये सब टूट चुका होगा, अलग-अलग निकल चुके होंगे लोग बाग जिनको नहीं पढ़ना, ठीक है? तो ट्राई कि अपना जो फ्लो है वो मेंटेन करके रखो बिकॉज़ आई हैव बीन थ्रू दैट एंड आई नो हाउ इट फील्स जब पूरा कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है एंड नथिंग वर्क्स आउट फॉर यू व्हेन यू आर ट्राइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड नथिंग वर्क्स आउट। सो इट्स द वियर्डेस्ट एंड द वर्स्ट फीलिंग एवर, ठीक है? यू डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट एंड यू डोंट नो, ठीक है, हाउ टू प्रोसीड विद थिंग्स, ठीक है? तो ट्राई फर्स्ट स्टेज पे कि टूटे ही नहीं कोई चीज़, डू नॉट टेक ब्रेक, ठीक है? एक होता है छोटा-सा ब्रेक और एक होता है कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाना पूरी ही। तो वो आप लोगों को देखना है कि कैसे सही रखनी है अपनी कंसिस्टेंसी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? और अ, कोई भी अपना ऐसा टाइम पास या ऐसी कोई आदत या फिर एनीथिंग व्हिच विल मेक यू फील वियर्ड आफ्टर 2 इयर्स और योर फ्यूचर सेल्फ विल नॉट अलाउ और योर पेरेंट्स विल नॉट अलाउ। ऐसी चीज़ है जो तुम्हें अपने पेरेंट्स से छुपानी पड़ रही है या फिर अगर तुम्हारे पेरेंट्स से उतना अच्छा रिलेशन नहीं है तो यू कैन थिंक ऑफ इट एज़ कि तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ अलाउ नहीं करेगा। वो चीज़ें मत करो बिकॉज़ यू आर गोइंग टू रिग्रेट इट लेटर व्हिच विल बी वेरी रॉन्ग, ठीक है? यू हैव टू लुक अप एट योरसेल्फ आफ्टर 2 इयर्स। रिजल्ट्स आर रिजल्ट्स आई नो, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू फील कॉन्फिडेंट, ठीक है? वी डोंट नो कि क्या रिजल्ट आना है 2 साल बाद, तुम्हारा कैसा पेपर जाएगा, क्या कितनी रैंक आएगी, ठीक है? नहीं पता चलता है। लेकिन तुम सारे सही डिसीज़न लोगे अगर सब ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है जो रिग्रेट वाला होगा बाद में, तो यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ टू डू एनीथिंग एल्स, ठीक है? वो एक जो कॉन्फिडेंस वो नीचे नहीं जाना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
बिकॉज़ जब कॉलेज वगैरह स्टार्ट हो रहा होता है तो उसके पहले बहुत वो तब भी लेफ्ट आउट सा फ़ील होगा, तुम्हें लगेगा कि हमें कुछ नहीं आता है, ये वो। तो उससे पहले ये जर्नी बहुत पहले शुरू हो जाती है, जब तुम सही चीज़ें करोगे, सही एक्शन लोगे तो उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप ही होता है और 2 साल में लोग इतना लाइक मार्क्स कम आ गए, ये हो गया, वो हो गया, बेइज़्ती हो गई क्लास में, तो उससे कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जाता है। तो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करके रखोगे। तो या दिस वाज़ वन ऑफ दोज़ पॉइंट्स। I would want to keep this video very short and simple because जितनी ज़्यादा बातें क्लियरली पॉइंट टू पॉइंट दिमाग में बैठे उतना इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, नहीं अच्छी लग रही है, दिमाग के साथ मैसअप कर रही है, लीव दैट थिंग बिकॉज़ दिमाग के साथ मैसअप होने लगा महीना, साल पूरा खराब हो जाता है, ठीक है? तो और कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं सोचनी है, ओवरथिंकिंग वाली चीज़ वो सब में होती है, मेरे से ज़्यादा किसी में नहीं होगी। आई थिंक मैं हर चीज़ ओवरथिंकिंग करूँगी, हर चीज़ में ओवरथिंक करूँगी। बट इट्स जस्ट पढ़ाई में या किसी को लेके खुद को लेके मैंने बताया ना कॉन्फिडेंस रखना है, ओवरथिंकिंग अगर हो रही है और उससे कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। अगर उससे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वो नहीं होना चाहिए। तो वो सब तुम्हें देखना है कि कौन-सी चीज़ से क्या गलत हो रहा है, अगर प्राइस देखना चाहिए कि कोई चीज़ का क्या प्राइस है, हमें क्या झेलना पड़ रहा है उसका। सो दैट्स दैट। आई होप दैट मेक्स सेंस। पता नहीं या थैंक यू सो मच यहाँ तक सुनने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल हियर एंड या दैट्स इट फॉर टुडे।